कल हम लोगों ने श्रवण किया कि वृत्तासुर का वध दधीची के हड्डी के द्वारा अस्त्र शस्त्र बना करके उनका वध किया गया। इसके बाद में महाराज जी बतलाए कि राजन, अब तो ये मृत्यु गति को प्राप्त हो गए वृत्तासुर। महारानी दीति सोचने लगी, अब इस पद को संभालेगा कौन। उन्होंने कठिन तपस्या के द्वारा अपने पुत्र से जाकर के बोला कि एक पुत्र और बचा हुआ था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष तो शुरू दिन ही मारा जा चुका था। पहले दिन की कथा में आप लोगों ने कथा श्रवण किया था, जिसमें हिरण्याक्ष का वध। लेकिन हिरण्यकश्यप जाकर के मां ने कहा, बेटा अपनी हक की वस्तु को लेकर के तू। बोले मां कैसे जाऊं। बोले एक काम कर ले, पहले तपस्या कर ले तू। हिमालय की चोटी में पैर के अंगूठे में खड़े होकर ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठे निसृतानि च, पैर के अंगूठे में खड़े होकर ऊपर की ओर भुजा उठाकर ऊपर की ओर मुखारबिंद करके भगवान ब्रह्मा की कठिन तपस्या में संलग्न हो गए। ब्रह्मा जी इनकी कठिन तपस्या को देख करके प्रसन्न होकर के बोले, बरम ब्रूहि बर मांग ले हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यपु ने कहा, महाराज मामे मृत्युर भवेत क्वचित, मेरी मृत्यु कभी न हो, मैं जीवन भर अजर और अमर बना रहूं। अगर आप देना ही चाहते हैं तो हमें आप यही वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी हंसने लगे, संसार की रीति और नीति है भैया, ये संसार में जो जन्म लेता है उसको मरना ही पड़ता है। शावन जिंदगी थोड़े दिनन की, गुमान मत करना। क्या बालक क्या जवान, एक दिन है सबको मरना। क्या बालक क्या जवान, एक दिन है सबको मरना। एक रघुवर का ताचा, रघुवर का ताचा। गुरु गुरु कहना सबको सहना, तन को जान काचा, तन को जान काचा, तन को जान काचा, तन को जान काचा। ये संसार है राजन, यहां जो आया है उसको एक न एक दिन छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। जन्म सच्चा नहीं है लेकिन मृत्यु सत्य है। मृत्यु शाश्वत सत्य है, मृत्यु को कोई झुठला नहीं सकता। महाराज जी बतलाए कि राजन, एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद भ्रमण करते करते जा रहे थे। जब भ्रमण करते करते जा रहे थे, एक कलकत्ता के पास में एक माता जी आई थी। सुनी थी कि बहुत बड़े संत हैं। जाकर के स्वामी जी के पैर को पकड़ करके रोने लगी, महाराज मेरा एक ही पुत्र है जिसकी मृत्यु हो गई है। बाबा आप इतने बड़े संत हैं, एक बार इनको जीवन दान दे दो ना। मैं आपके बारे में बहुत सुनी हूं महाराज, आप बहुत बड़े संत हैं आप। स्वामी जी बोले, ठीक मैं जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले तुम उसी घर से एक कुछ विभूति लेकर के आ जाओ जिस घर में कोई आज तक न मरे हों। मैं उस विभूति को लेकर के आओगे और मैं तेरे बच्ची को जिंदा कर दूंगा। वो महिला निकल पड़ी, पूरे गांव में भ्रमण की, जा करके पूछने लगी कि कोई तो हो ऐसा बताओ
कि जिसके घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो वो उसी घर से विभूति ले जाना है, बाबा जी मंगाए हैं। जिसके घर में जाते तो कोई बोलता कि मेरा दादाजी मर गए हैं, कोई बोलते कि मेरी दादी मर गई है, तो कोई बोलते मेरा बेटा, तो कोई बोलते मेरा भाई, कोई न कोई हर घर में मरा हुआ था। वो महिला थक गई और वो महिला थक करके लौट करके आई। बोले बाबा मैं संसार में सब जगह घूमी हूं, लेकिन किसी के घर में ऐसी विभूति नहीं मिली जहां कोई न मरे हो। बोले माई गलती मेरी क्या है, जब पूरे संसार में हर घर में लोग मरे हैं। ये संसार है, जो आता है उसको जाना ही पड़ता है। ब्रह्मा जी बोले दूसरा वरदान मांग लो तुम भी। ये संसार है हिरण्यकश्यप। बोले महाराज ना मैं दिन को मरूं, ना मैं रात को मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं नीचे पाताल में मरूं, जमीन में मरूं, ना अंदर में मरूं, ना मैं बाहर में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं और ना मैं शस्त्र से मरूं। यहां तक कि मैं ब्रह्मा के बनाए जीव से मेरी मृत्यु न हो। अपने तरफ से वो पूरा जितना याद था सबको खोज खोज करके वो हिरण्यकश्यप मांग लिया। ब्रह्मा जी बोले एवं मस्त तू मारने वाला बना लेगा, मुझको क्या करना। ब्रह्मा जी वरदान दे दिए और ब्रह्मा जी वरदान दे करके जब चले गए, इधर आया हिरण्यकश्यप, इतना अत्याचार किया। महाराज जी बतलाए कि राजन जैसे तपस्या के लिए आए उसी समय इसकी पत्नी गर्भावस्था को धारण की हुई थी। नाम था कयाधु। भगवत भजन करते, नारायण का नाम लेते समय वो गर्भ स्तंभित हुआ था। नारद जी महाराज आया करके उसको गर्भ संस्कार में भजन का संस्कार डालते थे। हम जीवन में कुछ करें कि ना करें, लेकिन गर्भिणी महिला को चाहिए कि सात्विक भोजन और सदग्रंथ का पाठ उनसे जरूर करवाएं, ताकि बच्चे के ऊपर उसका संस्कार पड़े। 9 महीने तक महिला को कुसंगति से और ऐसे अपद्रव्य पदार्थों का सेवन उनको न कराएं। महाराज जी बतलाए कि राजन इसका अत्याचार बढ़ा हुआ था। पूरे देवराज इंद्र के यहाँ जाकर के चढ़ाई किया और देवराज इंद्र को पदच्युत करा करके स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। हाहाकार मचा हुआ था। जिसके सामने जाता कहता था कठिन तपस्या करके मैंने बर ब्रह्मा से धारा है। मैं बहुत कठिन तपस्या करके आया हुआ हूं और संसार में न कोई दूजन मारण हारा है। संसार में मुझको दूसरा मारने वाला कोई माइकालाल पैदा नहीं हुआ है जो मुझको मार सके। सब त्राही त्राही मच गया। नारद जी बोले कि चिंता मत करो, आज उसके गर्भस्थ शिशु को हम भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त करेंगे। नारद जी बीच बीच में जा करके उस बालक को भगवत भजन की ओर प्रेरित करने लगे। जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा रोया नहीं। बच्चा पैदा ही होते साथ उसके मुंह से राम शब्द का उच्चारण हुआ। दासी दौड़ती हुई आई, महाराज की जय हो, क्या समाचार? बोले पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई महाराज। बच्चा रो नहीं रहा है। बोले बीमार है? बोले नहीं नहीं। तो बोले राम राम बोला है। बोले बोलने दो, हम उसको रुला देंगे, इतना राम राम बोलता है। बच्चा बचपन से धर्मज्ञ था। आकर के नारद जी जैसे सुने कि यहां बच्चा प्रादुर्भूत हुआ और वो बच्चा सोच रहा था कि मुझको संत ने कुछ मार्ग बतलाया था, वो भीनी सी आवाज उनके कानों में पड़ी, अरे बच्चा राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे।
त परिहऊ भंवर जाल में, छूटत अति कठिनाई रे, छूटत अति कठिनाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। और इस प्रकार से वो बच्चा राम मंत्रोच्चारण करते हुए राम नाम का मंत्रोच्चारण करने लगा। महाराज जी बतलाए कि बच्चा जैसे ही राम नाम मंत्रोच्चारण करते हुए माँ की गोद में पल बढ़ करके तैयार हुए। आज साधु बाबा लोग आए और उस बच्चे को देख करके बोले यह बच्चा हृदय को आह्लादित कर देने वाला है, इसलिए इस बच्चे का नाम होगा, बोले प्रहलाद महाराज की, जो आत्मा को आह्लादित कर दे, जिनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ होगी कि बड़े बड़े संत भी 5 वर्ष की अवस्था में इतनी भक्ति जागृत होगी कि हृदय को आह्लादित करने की क्षमता इस बच्चे में होगी। और उस बच्चे का नाम पड़ा प्रहलाद। पल बढ़ करके तैयार हो रहा था, लेकिन रक्ष संस्कृति को ऊपर में लेकर के थोप दिया गया था, जिसके कारण से वह जो पूर्व संस्कार जो राम नाम निकला हुआ था वह धीरे 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 दब गया। रक्ष संस्कृति को ऊपर से ला करके लाद दिया गया था, लेकिन जो चीज छुपी हुई रहती है वह समय के अनुसार वह पुनः जागृत हो जाती है। राजन, आत्मा के अंदर में आत्मई वेदम सर्वम, इस आत्मा में सब चीज भरा हुआ है, लेकिन कब, जिस प्रकार से माचिस की तिल्ली में आग छुपा हुआ है, जब तक कि हम उसे घर्षण नहीं करेंगे तब तक कि वह प्रागट्य होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से हमारे भी हृदय में सब चीज वो छुपा हुआ, लेकिन जब सदगुरु जिस दिन मिलेंगे उसी दिन वह सदगति, वह सदज्ञान की प्राप्ति जागृत हो जाती है और सन्मार्ग की ओर प्रशस्त हो जाते हैं। महाराज जी बतलाए कि राजन, और आज इस प्रकार से प्रहलाद पल बढ़ करके तैयार हुआ। माँ बोलने लगी, बेटा ज्यादा दूर मत जाइयो, तेरा कोमल कोमल चरण है, राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़ियां गड़ी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़ियां गड़ी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़ियां गड़ी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल कंकड़ियां गड़ी नहीं जाए, कंकड़ियां
प्रकार से प्रहलाद जी भ्रमण करने के लिए आए। महाराज बतलाते हैं कि एक दिन भ्रमण करते करते जा रहे थे तो एक कुम्हार और कुम्हारीन आवे के नीचे में जो बिल्ली जाकर के घुस चुका था, दोनों के दोनों भगवत नामोच्चारण कर रहे थे और प्रार्थना करते थे कि हे चक्रधारी नारायण, इस बिल्ली के बच्चे की रक्षा कर देना। प्रार्थना परमात्मा के लिए किया जा रहा था, रक्षा की प्रार्थना थी बिल्ली के बच्चे की। प्रहलाद जी बोले कि मेरे पिताजी मना किए हैं भगवान नामोच्चारण कोई मत करे करके, और ये भगवान नामोच्चारण कर रहा है। क्यों कुमार भैया, तुमको पता नहीं है? बोले पता है प्रहलाद, लेकिन क्या करूं, जिस समय मैं आग यहां पर लगाया तो बिल्ली के 4 बच्चे आवे में दब गए हैं। चारों बच्चे आवे के अंदर दब गए हैं। उन्हीं को बचाने के लिए मैं भगवान नामोच्चारण कर रहा हूं। क्या अब उस भगवान के नाम लेने से यहां बिल्ली का बच्चा बच जाएगा? हाँ, अगर वो बिल्ली का बच्चा बच जाएगा तुम्हारे उस भगवान के नाम लेने से, तो मैं भी तुम्हारे भगवान का भक्त बन जाऊंगा। और अगर नहीं बचा तो पितु से यदि जाके कह दूं न बचाए तेरे सिर को, तो बोले मत कहना, देख लो। और कुछ दिन देखने के बाद में बोले कब गिराओगे, किस दिन निकालोगे हंडी को? बोले मैं निकालूंगा आज ही के दिन। रोज प्रहलाद आया करता था। 7वें दिन आकर के प्रहलाद के सामने हंडी निकाला गया। जैसी हंडी बिल्ली के पास पहुंचा, प्रहलाद ने कहा इसको मैं निकालूंगा। मन में क्यूरियोसिटी होने लगी, जिज्ञासा हुई कि इसके अंदर में बिल्ली का बच्चा कैसे जिंदा होगा। जब प्रहलाद आकर के जैसे ही ढक्कन खोल करके देखा तो चारों बच्चे श्वास ले रहे थे। जैसी हंडी को उन्होंने आवाज लगाया, चारों बच्चे कूद के अपनी मां के स्तन को जाकर के पीने लगे। देख के सब जितने भी वहां लोग थे आश्चर्य में पड़ गए। वाह वाह, धन्य है प्रभु, आपकी नाम की महिमा इतनी है कि आप बिल्ली के चारों बच्चे को जिंदा कर दिए। संसार में भगवान के नाम, जिस व्यक्ति के जीवन में अगर संकट आए तो बड़े से बड़े संकट को भी भगवान का नाम दूर कर देता है। बन रण व्याधि विपत्ति में रही मन परो न रोए, जो रक्षक जननी जठर सो प्रभु गयो न सो। आज तुम्हारी मां धन्य है प्रहलाद, तुम्हारे जैसे बेटे को पैदा कर दी। प्रहलाद वहां से आए और बोले अब न कुम्हार, मैं भी आज से मैंने रंग ली आज चुनरिया श्यामा तेरे रंग में, मैंने रंग ली आज चुनरिया श्यामा तेरे रंग में, मैंने रंग ली आज चुनरिया श्यामा तेरे रंग में, मैंने रंग ली आज चुनरिया श्यामा
वृंदावन बिहारी लाल की प्रहलाद अलमस्त होकर के, धुन में मस्त होकर के, भगवत भक्ति के रंग में रंगा हुआ प्रहलाद जैसे राजमहल में आया, महाराज हिरण्यकश्यप जैसी यहाँ पर देखे अपने बेटे को भगवत भजन में रंगा हुआ, बोले पुत्र ये सब तूने क्या कर दिया, कहाँ से सीख करके आया? बोले पिताजी जब गाय का बछड़ा पैदा होता है तो उसको कोई सिखाते हैं क्या, तेरी माँ का स्तन ऊपर की ओर है। ये नैसर्गिक गुण है पिताजी, ये प्राकृतिक गुण है, इसको किसी को सिखाना बताना नहीं पड़ता। ये आत्मा है, इस परमात्मा तत्व की ओर अपनी ओर अग्रसर होता है, इसको अलग से सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पिताजी हिरण्यकश्यप सोचिए तो अच्छा कोई बड़ा गुरु प्राप्त करके आया हुआ है शायद। महाराज जी बतलाए कि राजन, बोले ठीक है आज से अपना भजन पूजन बंद कर दो तुम। बोले पिताजी अरे संसार में सबको इसका नाम लेना चाहिए। एसाम श्रीमद यशोदा सुतपत कमले नास्त्रिभक्तिर नराणाम, एसामाभिर कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा, एसाम श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरौ नैव कर्णौ, धिक्तान धिक्तान धिगेतान कथयति सततम कीर्तनस्थो मृदंगः, कीर्तनस्थो मृदंगः। बोले पिताजी कीर्तन में जब होती है जिस समय कीर्तन, तो एसाम श्रीमद यशोदा सुतपत कमले नास्त्रिभक्तिर नराणाम, जिसके मुखार बिंद से यशोदानंदन कृष्णचंद्र का अगर चरित्र वर्णन होता है और जिसके कानों में वह भजन की कीर्तन जाती है राजन, और जिसके हाथ से अगर तालियां बजती है और जिसके हाथ से तालियां नहीं बजती ना, तो कीर्तन में बजने वाला मृदंग कहता है उसको धिक्कार है। तो बजने वाली मंजीरा पूछती है किसको धिक्कार है? मृदंग कहे धिक है, धिक है, तो मंजीरा पूछे किनको किनको। तो नाचने वाली भक्ति हाथ उठा करके कहती है जो भगवान का भजन नहीं करता उसको उसको धिक्कार है, धिक्कार है। इसलिए मंजीरा पूछे किनको किनको, हाथ उठाई के भक्ति कहें इनको 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 इनको। आज प्रहलाद के बात को सुन करके जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुआ, तुझे मैं मार डालूंगा कह दो। बोले पिताजी ए महाराज जी ये संगति बिगड़ गया है, आजकल घर में नहीं रहता, घूमने के लिए बच्चों के साथ ना कुम्हार पारा चला जाता है। इसको अच्छा लेकर के स्कूल में ना एडमिशन करा दीजिए। तो उस समय शुक्राचार्य महाराज जी तीर्थ भ्रमण में निकले हुए थे। शंडा अमर का नाम के उनके 2 पुत्र थे, अभी प्राचार्य के पद पर वही बैठे हुए थे। लेकर के एडमिशन कर दिया गया। प्रहलाद जैसे ही वहां जाकर के गुरुजी के सानिध्य में भगवत भजन चाहता था हो, लेकिन वहां तो सब चीज बंद था, मना ही था। पूरे संसार में हिरण्यकश्यप भजन बंद कर रखा था, साधु संत सब संत्रस्त थे। वहां जाकर के गुरुजी ने पूछा क्यों प्रहलाद तुम पढ़ने के लिए आए हो? बोले हाँ चलो पढ़ो। पढ़ते समय गुरुजी इमला दिया करते थे। बोले इस संसार के नियंता महाराज हिरण्यकश्यप हैं, जिसके द्वारा संसार की सृष्टि चल रही है। सब बच्चे लोग लिखा करते थे, प्रहलाद भी लिखे। उन्होंने अपने स्लेट में लिखा कि संसार के नियंता ओ परम पिता परमेश्वर, जिस पर आत पर ब्रह्म का संसार लेता नाम है, जिसने रचा यह विश्व अद्भुत ललित लीला धाम है। नर सृष्टि में आदर समय जिसका चरित प्रभु राम है, उस ईश को इस दीन का अब बार बार प्रणाम है।
अब बार बार प्रणाम है। लेकर के जैसी प्रहलाद दिखलाया, लेकर के सबको कट मट करके बोले किसका स्लेट है? प्रहलाद जी बोले मेरा स्लेट है गुरुजी। निकाल करके छड़ी को सड़ासड़ पीटने लगे। गुरुजी आप स्तन को क्यों पीट रहे हैं? स्तन में लगन लगी है राम सो, तो क्या पीड़ा है चाम सो। इस चाम से क्या पीड़ा है गुरुदेव? मेरी लगन तो लगी हुई है, उस लगन को कोई हटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। आज प्रहलाद, गुरुजी भी हारने लगे। एक दिन गुरुजी का मीटिंग आया, बोले प्रहलाद उसको कक्षा नायक बना दिए, सबको चुप कराना है, हल्ला मत करना। वो स्वयं ज्यादा हल्ला करता था, यानी भगवत भजन की ओर प्रेरित करता था बच्चे को। कक्षा नायक बना करके गुरुजी चले गए। सब बच्चे को प्रहलाद बैठा करके बोले चलो आज मैं पढ़ाता हूँ। सब बच्चे एक साथ बैठे और सब के सब अलमस्त होकर के जय सीताराम हरे हरे, जय राजा राम हरे, जय सीताराम हरे हरे, जय राजा राम हरे हरे, सीताराम हरे हरे, जय राजा राम हरे हरे, जय सीताराम हरे हरे, जय राजा राम हरे हरे, जय सीताराम हरे हरे, जय राजा राम हरे हरे, जय सीताराम हरे हरे, जय राजा राम हरे हरे, जय सीताराम सीताराम हरे हरे, जय राजा राम हरे हरे, जय सीताराम हरे हरे, जय राजा राम हरे हरे, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। और प्रहलाद सबको सिखा दिए। गुरुजी संध्याकालीन बेला में पहुंचे। क्यों आज पढ़ाई हुई? बच्चों ने कहा आज जैसे पढ़ाई जिंदगी में नहीं हुआ गुरुजी। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, बोले अभी तक के मैं पढ़ाया तो ऐसी पढ़ाई नहीं हुई, आज प्रहलाद पढ़ाया तो सब खुश हैं। अच्छा चलो भैया, जो जो रटे हो, जो जो याद किए हो, चलो तो सुनाओ मुझको। सब बच्चे ताली बजा बजा करके जब भजन चालू किए, गुरुजी ने कहा ए बंद कर दो, किसने सिखाया? बोले दे प्रहलाद ने सिखाया गुरुजी। प्रहलाद के हाथ को पकड़कर हिरण्यकश्यप के राज दरबार में लेके पटक दे। ले राजा, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करके धर देती है, तेरा बेटा पूरे पाठशाला को बिगाड़ दिया। हिरण्यकश्यप ने पूछा पुत्र तूने इतने दिन तक के 6 महीने में कुछ सीखा? हाँ पिताजी, 6 महीने में मैं बहुत कुछ सीख गया। 6 महीना देवर संग किन्हा, 9 बालक होई जाई हो, मन लागे देवर से। 12 बरिस ले पिया के संग किन्हा, तब भी बांझ कहाई हो, मन लागे देवर। कहाई हो मन लागे देवर से, 12
भी बांध कहाई हो, मन लागे देवर से। ये सब भी बांध कहाई हो, मन लागे देवर से। 6 महीना देवर संग किन्हा, 6 महीना देवर संग किन्हा। ये 9 बालक होई जाई हो, मन लागे देवर से। 9 बालक, ये 9 बालक होई जाई हो, मन लागे देवर से। ये ऐसे चतुर भव जाई हो, मन लागे देवर से। ऐसे चतुर भव, ये ऐसे चतुर भव जाई हो, मन लागे देवर से। प्रहलाद कहते हैं पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम, सख्यमात्म निवेदनम। श्रवण कीर्तन स्मरण नित, पद सेवन भगवान, पूजन बंदन दास्य रति, सख्य समर्पण जान। वेद व्यास जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति होती है पिताजी। प्रहलाद हिरण्यकश्यप से बोल रहे हैं। इस 9 भक्ति में अगर एक भी 9वां एकेव जिनके होई, चाहे नारी पुरुष सचराचर कोई, चाहे वो नर हो कि नारी हो कि चराचर में कोई भी हो, एक भी भक्ति जिस व्यक्ति के जीवन में जागृत हो जाती है राजन, तो वह परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेता है। पिताजी, आप भी 9 भक्ति में कोई भी एक भक्ति को धारण कर लीजिए ना। हिरण्यकश्यप ने कहा, तू मुझको सिखा रहा है, दुनिया को मैं सब चीज बंद कर दिया और मेरे ही घर में मेरा बेटा ये भजन चालू कर रहा है। कसाईयों को कहा गया, जाओ उसको लेकर के पर्वत से ढकेल दो। कसाई लोग लेकर के पहाड़ के ऊपर में चले गए। प्रहलाद, हाँ भैया, बोले भगवान का नाम लेना बंद कर दे, हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ढकेलना अच्छा नहीं लगता। बोले तुम लोग अपना काम करो, मुझको अपना काम करने दो। ऊपर पहाड़ से लेकर के प्रहलाद को जब ढकेला गया, दोनों भुजा को धर करके जब ऊपर से छोड़े, तो 7 पहाड़ के नीचे में गिरते 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 भगवान कमल फूल के ऊपर में बैठ करके उस प्रहलाद बच्चे को अपने हाथ में झोंक लिए। जैसी भगवान के स्वरूप को प्रहलाद ने देखा, आवाज लगाए, बोले विष्णु भगवान की। प्रहलाद बोले, स्वामी आप? हाँ पुत्र, चिंता भर मत करना, चाहे कितनों भी संकट आ जाए, हमेशा तेरे पास मैं रहूंगा। महाराज जी बतलाए कि राजन, और इस प्रकार से आज ढकेल करके ये लोग कसाई लोग आए। बोले महाराज की जय। बोले क्या समाचार है? बोले ढकेल के आ गए महाराज। बोले बहुत सुंदर। पीछे दरवाजे से प्रहलाद आकर के बोले पिताजी प्रणाम। हिरण्यकश्यप बोले खड़ा है वो कौन है? सब के सब कसाई लोग देख करके आश्चर्य में पड़ गए, अभी तो ढकेल के आए हैं, कहां से आ गया फिर से? बोले पिताजी मत डांटिए, इन बिचारों का कोई गलती नहीं है, मैं 7 पहाड़ के ऊपर से लोग मेहनत करके ढकेले हैं तो भी तू बच गया। बोले अब ईश्वर की कृपा है पिताजी। ओहो, लेकर के इनको जहां बड़े बड़े विषैले सर्प थे वहां लेकर के डाल दिया गया। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। क्या दूं? हाँ महाराज, अपने हाथ में जहर लेकर के आ, इस दुष्ट को पिला दे तू।
कयाधु धर्म संकट में पड़ गई। न तो पति के बात को काट सकती, न तो बेटे को जहर पिला सकती। हिरण्यकश्यप तलवार निकाले, बोले तू बेटा को लेगा कि पति को लोगी तुम? कयाधु सोचने लगी, रोने लगी। कटोरे को लेकर के मां खड़ी थी और 5 साल का बच्चा जैसी उस कटोरे के पास में आया, मां तू क्यों रोती है? पिताजी की यही इच्छा है तो पिला देना। बंद कर दे प्रहलाद, भगवान का नाम लेना बंद कर दे। मां, मैं जिस अमृत को पी चुका हूं तो दुनिया का जहर मुझको कुछ भी काट करने वाला नहीं है। मां तू चिंता मत कर, ला तू इस जहर को दे दे। मां, राजा तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो, प्रभु की भक्ति करने दो, मोहि राम नाम मोहि जपने दो। प्रभु की भक्ति करने दो, मोहि राम नाम मोहि जपने दो। प्रभु की भक्ति करने दो, मोहि राम नाम मोहि जपने दो। प्रभु की भक्ति करने दो, मोहि राम नाम मोहि जपने दो। प्रभु की भक्ति करने दो। भक्ति करने दो, मोहि राम नाम मोहि जपने दो। राम नाम मोहि जपने दो, राम नाम मोहि जपने दो। राम नाम मोहि जपने दो, राम नाम मोहि जपने दो। राम नाम मोहि जपने दो, राम नाम मोहि जपने दो। राम नाम मोहि जपने दो, राम नाम मोहि जपने दो। माँ, लाओ इस जहर को लेकर के आओ। प्रहलाद के सामने में उस कटोरे को लाया गया। तुलसी के दल को डाल करके, जय हो बांके बिहारी, अब शरण हो तुम्हारी, रक्षा करो हमारी योदनाथ तुम्हारी। जय बांके बिहारी, रक्षा करना प्रभु। आज उस जहर को जैसे ही प्रहलाद अपने मुखारबिंद के पास ले गए, एक सांवली सुरती मोहनी मूर्ति, घुंघरालू घुंघरालू बाल, खड़ी तिलक लगा हुआ, बंसी विभूषित करान्नव नीरदाभात, पीतांबरादरुण बिंब फलाधरुष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं तो सुना हूं प्रभु, तू चाहे तो जो कुछ कर दे, 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 जिसको भी अमृत कर दे, कर दे, जिसको भी अमृत कर दे, पूर्ण कर दे मन की आशा, पूर्ण कर दे मन की आशा, पूर्ण कर दे मन की आशा, पूर्ण कोई तेरा ध्यान धरे, कोई तेरा ध्यान धरे, कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे, कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे, दुखियों का दुख दूर करे,
बोले बद्री नारायण भगवान की। आज प्रहलाद उठा करके उस जहर के कटोरे को पी गए और वह जहर जहर नहीं अमृत बन गया। कुछ नहीं हुआ प्रहलाद को। अब तो थक करके बैठे थे, एक दिन उसकी बहनी आई, नाम था होलिका। भैया प्रणाम। कौन होलिका? बोले हाँ। कैसे? माथे में हाथ धर करके बैठे हो चिंतनीय अवस्था में। क्या करूं बहन, ये जब से पैदा हुआ है ना तो मैं पेट भर खा सकता हूं ना नींद भर सो सकता। बोले क्यों? अरे जिसको मैं मना करता हूं उसी को ये करता है। हाँ। बोले हाँ। तो फिर चिंता मत कर। बोले कैसे? बोले यहाँ पर लकड़ी रच दे बहुत सारा और तेरे बेटे को लेकर के मैं गोद में बैठ जाऊंगी। ब्रह्मा जी मुझको साड़ी दिए हैं भैया। हाँ। बोले हाँ। तेरे बेटे को लेकर के बैठूंगी, चारों तरफ से आग लगा देना। तेरे बेटे को अच्छा दबा करके बैठे रहूंगी, उसके जलते तक नीचे ऊपर चारों तरफ से ना जलाते जलाते उसको पूरा जब जल जाएगा तब मैं नीचे उतर के आ जाऊंगी। बोले हाय विपत की बहनी, अच्छा मौका में काम पड़ रही हो। बोले हाँ इसलिए तो आई हूँ भैया। इस बार तीजा में नहीं आई थी तो फागुन तिहार में आई हूँ। ये फागुन की 14 की बात बतला रहा हूं ना, शुक्ल पक्ष की। अब इसके बाद में रात्रिकालीन बेला में लकड़ी रच दिया गया। फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के दिन की बात है। एक 5 साल के बच्चे को लेकर के होलिका बैठी। सब के सब लोग देख रहे थे, छोटा सा बच्चा कुछ हो ना जाए। जब उसकी फूफू लेकर के बैठी, चारों तरफ से आग लगा दिया गया। आग के बीच में आज प्रहलाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं तो सुना हूं जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु, अब विष्णु व्याप्यमयम जगत। आप तो जल में, कण कण में, सब में आपकी सत्ता है। आप अग्नि का भी आप ही उत्पत्ति किए हैं प्रभु। उसी समय ढूंढा की साड़ी ब्रह्मा जी बोले थे, होलिका को बोले थे कि होलिका तू इस साड़ी को पहन करके मेरे भक्त को दुख मत देना, नहीं तो इस साड़ी वापस आ जाएगा अपने आप। वो साड़ी छूटी और ब्रह्मलोक की ओर चली गई और वो होलिका उसी में जर भर के खाक हो गई। इतना सारा लकड़ी था कि 5 दिन तक उसकी आग की ज्वाला धधकती रही। उतना में कुछ दिन के बाद में होलिका किसी के शरीर में आई और गांव वाले को बतला दी कि मैं प्रेत बन गई हूं। लेकिन प्रहलाद के संस्पर्श से केवल 4 दिन के अंदर में 5वें दिन मेरी मुक्ति होने वाली है। भक्त के स्पर्श मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाता है। वैसे तो मैं राक्षसी थी, पता नहीं कई जन्म तक मुझको प्रेत की योनि में रहना पड़ता, लेकिन भक्त के संसर्ग में रहने के कारण वह कई जन्मों का पाप नष्ट हो गया। मैं गांव वाले को बतलाने के लिए आई हूं कि अपने अपने घर को बढ़िया लीप करके अपने घर के कपड़े को धो करके पवित्र कर लो, और जिसका घर अपवित्र रहेगा तो मैं प्रेत बन के उसके घर में बैठी रहूंगी, और जिसका घर पवित्र रहेगा तो उसके घर में मेरा भतीजा प्रहलाद जा कर के बैठेगा। महाराज जी बतलाए कि राजन, गांव भर के लोग अपने अपने घर को पवित्र किए। सुबह के समय जाकर के जब लकड़ी को हटा करके देखे तो आज प्रहलाद अंदर में भगवत भजन में अलमस्त थे।